नमस्कार दोस्तों। विपिन सर का नाम तो सुने ही होंगे, सुने कि नहीं सुने? विपिन सर अपने देश के एक ऐसे ईमानदार, कुछ जनता का तो यह भी मानना है कि विपिन सर जो है अपने देश का दूसरा हरिश्चंद्र है। एक हरिश्चंद्र के नाम पे वो तो नहीं है, लेकिन यदि लोग कहते हैं विधानसभा का चुनाव है, इस पे हम चर्चा करेंगे, वो मुखिया है, वो टीचर है तो नेतागिरी क्यों करता है? अरे भाई, एक टीचर है, पढ़े हुए लोगों को नेतागिरी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। अगर यदि आप मानते हैं कि पढ़े लिखे हुए लोगों को अगर नेतागिरी नहीं करना चाहिए, इसका मतलब जितने भी नेता हैं वो बिना पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, जितने नेता हैं इस तिरंगे को धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं ना? अगर इस तिरंगे का सम्मान करते तो अपना देश 1947 में आजाद हुआ था, और ऐसे ही सारे अंग्रेज चले गए, 200 साल से ज्यादा अपने देश में राज किए, वो चले गए, लेकिन अब अपने देश में क्या हो रहा है? अब भी नहीं पता चल रहा है क्या कि अपने देश में क्या हो रहा है? अरे कब पता चलेगा? अंग्रेज को नाक में नथिया पहनाने वाले 2, 4, 5 ऐसे हमारे देश में क्रांतिकारी मौजूद रहे कि 200 साल गुलामी से मुक्त करा दिया अपने देश को 200 साल तक। जिस अंग्रेजों ने अपने देश के भीतर राज किया, उस अंग्रेज से मुक्ति करा दी है कौन? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां, बटुकेश्वर दत्त, ऐसे तमाम क्रांतिकारी अंग्रेजों को नाक में नथिया डाल दिए, बैल की तरह नाथ दिए। अब विपिन सर की बात करते हैं। विपिन सर मुखिया है, कुछ लोग उनके ऊपर अंगुली उठा रहे हैं, उन्होंने बहुत गुनाह कर दिया। विपिन सर के समर्थन में पूरा देश है, विपिन सर के समर्थन में पूरा देश है। खान सर आ गए, एक पत्रकार साथी ने बुलबुलाते हुए पूछा, जब कभी युवाओं की बात आती है तो खान सर आ जाते हैं, विपिन सर आ जाते हैं, रहमान सर आ जाते हैं, आनंद सर आ जाते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो आ जाते हैं। नहीं आए। पता है बड़ा आदमी मजा क्यों लेता है? किस लिए मजा लेता है पता है? जब तक गरीबी उसको निहारती रहती है, तब तक अपने देश के भीतर लाटसाही चलती रहती है। नहीं तो अरे जब यहां मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, तो ये 2 कौड़ी का जो हुकूमत जमा बैठे हैं, अपने ही देश का नमक खाते हैं, अपने ही देश के लोगों पे अत्याचार करते हैं। अत्याचार करने के लिए हम लोग इस देश में पैदा हुए हैं क्या? अत्याचार को देखने के लिए अपने देश में, इस देश में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में जन्म लिए हैं हम लोग। जनता का टैक्स का पैसा से सारे डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, डीसीपी, एसीपी सबको सैलरी मिलती है। किसके पैसा से? अपने घर से लाते हैं क्या पैसा? अपने घर से नहीं लाते हैं ना। इसी देश के जो आम और अवाम है, अपने देश के जो 140 करोड़ जनता है,
उनके टैक्स के पैसे से उन लोगों का पेट भरता है। लेकिन विपिन सर मुखिया ईमानदार आदमी, विपिन सर मुखिया तो ईमानदार आदमी निकल गए। जहां 5 किलो राशन लोगों को दिया जाता था, राशन मांगोगे तो नेता देंगे, अगर मार के सर फुड़वाओगे तो नेता दौड़ते हुए जाएगा, आपका जब खून बहेगा तो नेता आवाज उठाएगा, जब नेता का वोट की जरूरत पड़ेगी तो आपके दरवाजे पे जाएगा। लेकिन अगर नेता से आप शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा की अगर बात कर लेंगे तो नेता तुरंत फॉर्म में आ जाएगा। विपिन सर इस देश के दूसरा हरिश्चंद्र हैं जनता के नजर में। अब बिहार में चुनाव होने वाला है, तमाम तरह का जो मीडिया वाला है, जो गोदी मीडिया है, किसी के गोद में खेल रहा है तो आलछन लगा रहा है। विपिन सर की क्या गलती थी? क्या गलती थी विपिन सर की? किस नेता को अपने देश के भीतर, किस नेता को नहीं पता है कि हर साल बिहार बाढ़ में डूब जाता है? किस नेता को यह बात नहीं पता है कि कोई भी पेपर होता है वो लीक हो जाता है? किस नेता को यह बात नहीं पता है कि अपने देश की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है? किस नेता को यह बात नहीं पता है कि अपने देश में जो बच्चियों के ऊपर एसिड अटैक होता है, किस नेता को पता नहीं है? किस नेता को पता नहीं है कि थाने में जो दरोगा बैठा होता है या पुलिस होता है, अगर पुलिस ईमानदार भी होता है ना तो जो दरोगा है धौंस और धमकी देकर के उसे अपने जैसा बना लेता है। किस नेता को पता नहीं है कि थाने में रिश्वत नहीं लिया जाता है? किस नेता को यह बात पता नहीं है कि तहसील में क्या चलता है, राजस्व विभाग कैसे काम कर रहा है? किस नेता को यह बात पता नहीं है? लेकिन जो गोदी मीडिया वाले हैं ये ठीक बात कहते हैं कि विपिन सर ऐसे मुखिया है जो डीएम से लड़ गया। अरे हम तो कहते हैं कि विपिन सर मुखिया पीएम से लड़ जाएंगे ना तो भी विपिन सर मुखिया जीत जाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। कह सकते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आया कि आखिरकार सत्य परेशान क्यों होता है? जब सत्य ही बोल रहा है तो परेशानी तो झूठे लोगों को होना चाहिए। फिर भी वही बात, तो मीडिया वाला कह रहा है कि विपिन सर चुनाव लड़ने वाले हैं विधायकी के, नहीं लड़ेंगे क्या? हम तो सोच रहे हैं कि खान सर प्रधानमंत्री बन जाए। हम सोच रहे हैं जो फिजिक्स वाला सर हैं वो शिक्षा मंत्री बन जाए। हम सोच रहे हैं कि जो विपिन सर हैं वो सीएम बन जाए। विपिन सर जैसे जो लोग हैं वो हर राज्य का सीएम बन जाए। हम तो ये सोच रहे हैं कि पढ़ा लिखा युवा विधायक बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए। हम तो ये सोच रहे हैं, लेकिन सबसे मूर्ख है इस देश की जनता। इस देश की जनता मूर्ख है। अगर इस देश की जनता मूर्ख नहीं होती तो अपने देश में वोट लेकर के एक एमपी और एमएलए इंसान के आंखों में आंसू नहीं आने देता। एमपी एमएलए में जाकर के भाषण क्यों देता है? क्योंकि जनता ने उसे चुन के भेजा है। जनता ने ही भेजा है उसको, एमपी और एमएलए। और उसी एमपी एमएलए का ऐसे डीएम गुलामी करते हैं। और डीएम बनने के लिए 4-4, 5-5 साल मेहनत रगड़ के करते हैं कि हम डीएम बन जाएंगे। यदि एक डीएम का बोलने का तरीका, जैसे किसी ने कहा है
वो ये कहता है कि डीएम तू रे रे मैंने करके विपिन सर से बात कर ली, हल्के में ले लिया। आप ये बताइए ना कि एक मुखिया का जब इस देश में सुना नहीं जा रहा है, आम जनता का हाथ सुनेगा। जिस डीएम साहब की हिटलर साहब, जिस साहब की जनता पूजा कर रही है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, डीएम साहब, वैशाली के डीएम साहब, क्या नाम है, यशपाल मीणा जी। कौन है तू? कौन है तू? तू मुखिया है, तेरी मां मुखिया है, कौन है तू? ऐसा शब्द वैशाली के डीएम साहब यशपाल मीणा जी, पता है आपको? आपके हाथ में एक डिस्ट्रिक्ट सौंपा गया है, उस डिस्ट्रिक्ट के मालिक नहीं हैं आप। अरे माफी मांग लीजिए एक शिक्षक से माफी मांग लीजिए आप, माफ कर देंगे। वो बहुत नेक दिल इंसान है, अगर माफी मांग लेते हैं माफ कर देंगे, वो बिल्कुल माफ कर देंगे। और गलती है आप में, आप गलती स्वीकार कीजिए, आपको करना पड़ेगा। आखिर गलती नहीं थी तो आप भाग क्यों गए? आपके ऊपर, आप डीएम है, एक डिस्ट्रिक्ट को आपके हाथ में दे दिया गया है, चलाइए। नहीं चला आपसे। एक आदमी से जब बात करने की आपको शैली नहीं है, उम्मीद करते हैं आप डिस्ट्रिक्ट चलाएंगे। महोदय, आप डिस्ट्रिक्ट नहीं चला सकते, आपकी बस की बात नहीं है यशपाल मीणा जी। और आपको जी नहीं कह रहा हूं, आपकी जो पद है, हम उसको, उस पद का अपमान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उस पद को पाने के लिए जो हमारे देश के युवा साथी हैं, उन लोगों को डंडा खाना पड़ता है। और डंडा मारने वाला कौन होता है? अपने ही देश के लोग होते हैं, अपने ही गांव समाज के लोग होते हैं, अपने ही राज्य के लोग होते हैं। तब जाकर के कहीं यूपीएससी का लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। और जानते हैं ये ट्रेनिंग क्यों मिलती है? ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि जब वो अधिकारी बनेगा तो और युवाओं के साथ वो वही सलूक करेगा जो उसके साथ हुआ है। थोड़ा भी इस तिरंगे का सम्मान कर लिए होते। रही बात विपिन सर 11 तारीख को बोल के गए थे। कितने लोग तो उस डीएम साहब को ताड़ीपार बोल रहे हैं कि डीएम साहब ताड़ीपार हैं, क्योंकि उनको डेट दे करके वहां लोग गए थे आवेदन देने के लिए। अगर आप आवेदन नहीं लेंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है आपका डीएम रहना या ना रहना। जो जनता एमपी एमएलए को चुन के भेजती है, मंत्री बनाती है, उस मंत्री के साथ में आप चाय पे चर्चा कर रहे हैं। जनता की जान की कोई कीमत ही नहीं है अपने देश में आपके नजर में। लेकिन जनता का पावर अब्राहम लिंकन ने लिखा था, जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए।
अब्राहम लिंकन को मार दिया गया। क्यों? इसका मतलब आम आदमी का कोई इज्जत नहीं है। आम आदमी जाएगा तो ऐसे ही उसके साथ बदसलूकी की जाएगी। अरे आम आदमी के टैक्स के पैसे से आपको सैलरी मिलती है। हमने जीवन में एक ऐसा इंसान देखा इस 25 साल की कैरियर में जो ईमानदार इंसान निकला, जिसका नाम विपिन सर मुखिया है। विपिन सर मुखिया किस चीज की कमी थी? अपने लिए गए थे। यशपाल मीणा जी अपने लिए गए थे क्या? भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो। अपने लिए तो नहीं गए थे वो। अपने लिए गए थे तो बता दीजिए। और आपका तो रिकॉर्ड ही रहा है कि औरतों को जो सीओ है वो धरना पे बैठ गया। इज्जत भी नहीं है इसका मतलब। अमीरों की अकड़ तब तक ही है जब तक गरीब अमीर होने का रास्ता निहारती रहती है, रास्ता देखती रहती है। अमीरों का अकड़ तब तक ही है, अमीरी को निखारती रहती है, तब तक अमीरों का अकड़ इस देश में चलता है। नहीं तो आवेदन लेने से इनकार कर देते और कहते कि तू मुखिया है कि तेरी मां मुखिया है। बोलने का तरीका भी नहीं है पता डीएम साहेब। फिर क्या पता है? जब कुछ नहीं पता है, जिस इंसान को बोलने का तरीका ही नहीं पता है, तिरंगे का अपमान करना है, तो काहे का डीएम? जनता चुन के मंत्री एमपी एमएलए बना रही है। एमपी एमएलए के साथ चाय पकौड़ा खाने के लिए डीएम बने हैं। लेकिन धन्य है वो लोग, धन्य है वो जो कि आपके साथ खड़े थे और ड्यूटी कर रहे थे अपना। 3 बार में आपने आदेश दिया उन लोगों को कि हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ इसको। पूरी वार्तालाप में 3 बार आपने कहा था, जो कि विपिन सर की ये प्रतिक्रिया है। 3 बार आपने कहा था। लेकिन सैल्यूट है उन जवानों को। उन लोगों को पता था कि ये अपने लिए नहीं आए हैं, गरीबों का जो हक और अधिकार है उनकी मांग करने आए हैं। कहां 5 केजी राशन मिलता है बताइए ना? उस सलाह पंचायत को छोड़ करके कहां 5 केजी राशन मिलता है? मोटा पैसा नहीं जा रहा है ना साहेब, जो दिया जाता है सभी के द्वारा। मोटा पैसा तो जा नहीं रहा है, तो तकलीफ तो होगी ही, जाहिर सी बात है। जिस दिन मोटा पैसा जाने लगेगा, आप भी विपिन सर के समर्थन में उतर जाएंगे। लेकिन ऐसे जो शिक्षक हैं वो गरीबी को देखे हैं, गरीबी देखे हैं हुजूर। ऐसा नहीं है सब कुछ विरासत में नहीं मिला है। अब बात करते हैं खान सर की। खान सर आए विपिन सर के समर्थन में, क्यों नहीं आएंगे? मीडिया वाला कहता है कि विपिन सर मुखिया एमपी एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? एक डीएम बनने के लिए 10 साल 15 साल तक रगड़ता रहता है, तब डीएम बनता है। 5वीं फेल विधायक की गुलामी करने के लिए। तो पढ़ा लिखा इंसान बन जाएगा तो दिक्कत है? नहीं बनना चाहिए। पढ़े लिखे इंसान को डीएम एसपी नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर पढ़ा लिखा इंसान बनेगा तभी तो अपने देश का विकास होगा।
विपिन सर, खान सर, और जो इन लोगों के समर्थन में आते हैं, कहीं ना कहीं वो भी ईमानदार हैं। डीएम साहब, और आवेदन तो आपकी बस की बात ही नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा। आप जानते हैं ना कि आवेदन लेंगे कैसे? नेताजी उस आवेदन पे काम करने नहीं देंगे, तो आवेदन लेके कहां जाएंगे? आवेदन ले लिए तो भी फंसेंगे, और ना लिए तो और फंस गए। हर एक इंसान तैयारी करके डीएम बनता है। आपका तो पता नहीं कि आप कैसे डीएम बन गए, आपका पता नहीं है। लेकिन आपके ऊपर यदि आप डीएम हैं तो जनता का आम आवाम रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे ना। तो आप तो एक मुखिया, आम मुखिया समझ के कुछ भी बोल दिए। हुजूर, देश अंग्रेजों का नहीं रहा, लाट साहबगिरी अब नहीं चलेगी। इंसान जग चुका है, और हर एक इंसान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु सुखदेव बने हुए खड़े बैठा है। उसको पता है सर पे देश का बोझ, पीठ पे देश का बोझ, और सर पे पेट का बोझ इंसान लेके चलता है। लेकिन डीएम साहब एक बात बता रहे हैं, अच्छी बात है, ये तो गलती, बहुत बड़ी गलती है आपकी, लेकिन सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इंसान का जो सोच है वो नहीं बदल सकता। हालांकि बदले या ना बदले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आपको बिहार राज्य से और बिहारियों से दिक्कत है, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। किसने कहा है आपको? इतना आपके पास पावर है, डीएम है, आप कहीं भी जा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं। जब एक डिस्ट्रिक्ट का, इतने जनता का आप जब नहीं सुन सकते हैं, इसका मतलब कि आपके पास बहुत बड़ा पावर है, आप जा सकते हैं। यही कुर्सी का आप गलत इस्तेमाल करते हैं ना हुजूर। यही कुर्सी है, इस कुर्सी पे पीछे धोती लगा लेते हैं, अपने आप को डीएम हुजूर कहते हैं। अरे साहेब, थोड़ा भी जमीर अगर जिंदा है, थोड़ा शर्म कर लीजिए। शर्म नाम का एक शब्द होता है, थोड़ा सा शर्म कर लीजिए। और मैं हाथ जोड़ करके 140 करोड़ जनता से विनती करता हूं कि जिस दिन आप अपने हक और अधिकार को समझ लिए, उस दिन आपका अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता है। यदि नहीं समझे, एक नेता के पास जब जाएंगे और कहेंगे ना शिक्षा कलम किताब की बात करेंगे, तो वो इग्नोर करेगा। लेकिन यदि आपके परिवार में कोई भूखे मर रहा है, उस पर झूठ मूठ का आवाज उठाएगा। आपका परिवार में कोई कलह है, उस पर राजनीति करेगा। आपका कोई मार के सर फोड़ दे, तो इधर का बात उधर और उधर का बात इधर करेगा। और बाकी थाना प्रभारी, डीएम, एसपी, आप तो देख ही रहे हैं।
तो अब ये बाबा साहब के संविधान से देश चलता है, ये उनका संविधान से देश चलता है। अब लॉर्ड साहेबगिरी नहीं चलेगी अपने देश में। अपने देश को आजाद हुए 1947 में ही आजाद हुआ, वहां से अब तक हिसाब किताब लगा लीजिएगा कितना साल हो गया अपने देश को आजाद हुए, लेकिन फिर भी लॉर्ड साहेबगिरी नहीं चलेगी। अगर उसी पे उतारू हो गए, बीएनएस विपिन सर के ऊपर लगेगा, अरे एनएसए लगवा दीजिए, क्या दिक्कत है। यदि उनके ऊपर लग सकता है तो आप तो बहुत ईमानदार हैं, आपके लिए भी कोई प्रावधान है या नहीं है। जांच की प्रक्रिया शायद 1964 वाली जो जांच की प्रक्रिया है, अगर आपके ऊपर लग जाए तब तो डीएम साहब मांग लीजिए माफी, इतना स्पेशल नहीं है आप, और इतना भी लॉर्ड साहेबगिरी अपने देश में दिखाइए जितना कि हो सके। और हर युवा विपिन सर बनेगा, खान सर बनेगा, हर युवा। पावर बहुत है आपके पास तो रोक लीजिए, रोक लीजिए, बहुत पावर है आपके पास, रोक लीजिए आप। और फिर से खान सर और विपिन सर और रोशन आनंद सर, तीनों लोगों को जय हिंद।